अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानों और धमकियों तक सीमित नहीं रहा। इस बार लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वही हॉर्मुज जहां से दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है और इसी हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज खुला है, बड़ी संख्या में नावें वहां से गुजर रही हैं और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी बेहद असरदार रही है। यानी ट्रंप की बात माने तो अमेरिका ने हॉर्मुज पर ऐसा कमाल कर दिया है कि रास्ता भी खुला है और नाकाबंदी भी सफल है। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं, इसका जवाब शायद ट्रंप के पास ही होगा, क्योंकि जमीन पर जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है और बहुत सारी नावें वहां से गुजर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग इसकी जानकारी नहीं दे रहे। ट्रंप ने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को बेहद प्रभावी बताया और कहा कि अब आगे क्या होता है ये देखा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब कुछ इतना सामान्य है, अगर हॉर्मुज पूरी तरह खुला है और जहाज आराम से गुजर रहे हैं, तो फिर अमेरिकी सेना को इतने जहाजों के रास्ते बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 19 अगस्त तक अमेरिकी बलों ने 65 कारोबारी जहाजी को रास्ता बदला, 3 जहाजों को निष्क्रिय किया और 2 जहाजों पर सवार होकर उनकी जांच की। तो तस्वीर साफ है। ट्रंप कैमरे के सामने कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन इस समुद्र में अमेरिकी सेना को लगातार कार्रवाई करनी पड़ रही है और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज खुला है, दूसरी तरफ वही अमेरिका जहाजों की आवाजाही को बदल रहा है, उन्हें रोक रहा है और जांच कर रहा है। आप इसे क्या सुरक्षा कहेंगे, नाकाबंदी कहेंगे या सैन्य दबाव? लेकिन इसे सामान्य स्थिति तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अगर किसी समुद्री रास्ते पर व्यापारी जहाजों को अपने तय रूट से हटना पड़े, वहां युद्धपोत तैनात है और जहाजों की जांच हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि उस इलाके में तनाव मौजूद है। सिर्फ ये कह देने से कि सब कुछ कंट्रोल में है, असली स्थिति बदल नहीं जाती। और यहाँ हॉर्मुज की अहमियत समझना भी जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है। खाड़ी के देशों से निकलने वाला भारी मात्रा में तेल और गैस इसी रास्ते से होकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देश भी इस समुद्री मार्ग से आने वाली ऊर्जा सप्लाई पर काफी निर्भर है। यानी अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान प्रभावित नहीं होंगे, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती है, जहाजों का खर्च बढ़ सकता है, बीमा महंगा हो सकता है और सामान की कीमत बढ़ सकती है। मतलब वॉशिंगटन में लिया गया फैसला दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो और दुनिया के दूसरे हिस्सों के बाजारों तक पहुंच सकता है। लेकिन ट्रंप का दावा यही खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित कर रहा है। अब ये बयान सुनने में जितना ताकतवर लगता है, उतना ही बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। आखिर किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर नियंत्रण का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? अमेरिका वहां अपनी नौसैनिक ताकत जरूर दिखा सकता है, जहाजों की निगरानी कर सकता है और सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ सैन्य ताकत दिखाने से कोई समुद्री रास्ता किसी देश की निजी संपत्ति नहीं बन जाता। यही वजह है कि ट्रंप का यह अंदाज कई सवाल खड़े करता है। ईरान की तरफ से भी अमेरिका की इस नीति का लगातार विरोध किया जा रहा है। तेहरान के लिए यह सिर्फ जहाजों की आवाजाही का मुद्दा नहीं है, यह उसकी संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव से जुड़ा सवाल है। ईरान ये नहीं चाहता अमेरिका की अपनी सैन्य ताकत के दम पर उसके आसपास ऐसी स्थिति बनाए जिसमें ईरान के व्यापार और समुद्री गतिविधियों पर सीधा दबाव पड़े। और यही कारण है कि अमेरिका जितना दबाव बढ़ाता है, ईरान उतना ही सख्त जवाब देने की कोशिश करता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान कभी कभार ड्रोन पर हमला करता है, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ परेशानी पैदा करने वाली बात बताया। लेकिन जरा सोचिए, अगर अमेरिका खुद ईरान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य मौजूदगी रखता है, जहाजों को रोक सकता है, रास्ते बदल रहा है और नाकाबंदी लागू करने की बात कर रहा है, तो फिर ईरान की तरफ से विरोध या जवाबी कार्रवाई को सिर्फ परेशानी कहकर खारिज करना कितना आसान है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसी के घर के बाहर खड़ा होकर लगातार दरवाजा पीटता रहे और जब अंदर से जवाब आए तो कहे, अरे ये तो बस शोर कर रहा था। और अब कहानी में आता है परमाणु हथियार वाला मुद्दा। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। अमेरिका का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा, लेकिन ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की
दबाव, उसकी दबाव की रणनीति उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका वास्तव में ईरान के साथ किसी समझौते तक पहुंचना चाहता है तो क्या लगातार सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और धमकियां बातचीत के लिए सही माहौल बना सकती हैं? क्योंकि ट्रंप की नीति कुछ ऐसी दिखाई देती है, पहले दबाव बढ़ाओ, फिर धमकी दो, फिर कहो कि बातचीत के लिए दरवाजा तो खुला है, फिर सामने वाला तैयार ना हो तो और दबाव बढ़ाओ और उसके बाद दुनिया को बताओ कि समस्या सामने वाले को या सामने वाले की वजह से हो रहा है। लेकिन कूटनीति इस तरह नहीं चलती। बातचीत के लिए भरोसा चाहिए। भरोसा तब बनता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की सुरक्षा और हितों को समझने की कोशिश करें। अगर एक पक्ष लगातार दूसरे पक्ष को घेरता रहे और फिर कहे कि अब बातचीत करो, तो सामने वाला इसे बराबर की बातचीत कैसे मानेगा? इस बीच ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को भी खुली चेतावनी दे दी है। जी हां, ट्रंप का कहना है कि अगर किसी देश ने ईरान को आर्थिक मदद दी, सामान पहुंचाया या किसी भी तरह का सहयोग किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यानी अब अमेरिका सिर्फ ईरान पर दबाव नहीं बनाना चाहता, बल्कि उन देशों को भी डराना चाहता है जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। संदेश लगभग ऐसा है, ईरान से व्यापार करना है तो पहले वॉशिंगटन से अनुमति लीजिए। लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था किसी एक देश का निजी क्लब नहीं है। हर देश के अपने हित हैं, अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं और अपनी विदेश नीति है। ट्रंप ने ये नहीं बताया कि किन देशों या किन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन्होंने उन रास्तों का जिक्र जरूर किया जिनके जरिए ईरान को आर्थिक मदद मिल सकती है। इनमें तेल का कारोबार, वित्तीय लेन देन, नकद पैसे का ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउस, जहाजों का रजिस्ट्रेशन और अलग अलग कंपनियों के नाम पर व्यापार शामिल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान तक पहुंचने वाले आर्थिक रास्ते बंद कर दिए जाए। यानी ईरान पर सिर्फ सैन्य दबाव नहीं बल्कि आर्थिक घेरा भी कसने की कोशिश हो रही है। ट्रंप का कहना है कि ईरान को समझौते के कई मौके दिए गए, लेकिन तेहरान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसलिए अब अमेरिका आर्थिक दबाव और बढ़ाएगा। ट्रंप की इस अभूतपूर्व आर्थिक लड़ाई और अलगाव की रणनीति बता रही है। लेकिन यहां भी सवाल है, अगर अमेरिका को सच में समझौता चाहिए तो फिर बातचीत के साथ साथ इतनी धमकियां क्यों? एक तरफ कहा जा रहा है कि ईरान बातचीत करे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा उसे सजा मिलेगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि हॉर्मुज जो है वो खुला है, दूसरी तरफ जहाजों के रास्ते बदले जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि स्थिति अच्छी है, दूसरी तरफ नई आर्थिक और सैन्य कार्रवाई की तैयारी चल रही है। यानी ट्रंप की पूरी रणनीति में एक चीज लगातार दिखाई देती है, दबाव, प्रेशर। लेकिन दबाव हमेशा समाधान नहीं होता। कभी कभी दबाव सामने वाले देश को और ज्यादा मजबूती से खड़े होने के लिए मजबूर कर देता है, मोटिवेट कर देता है। ईरान के मामले में भी यही देखने को मिल रहा है। लंबे समय से प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद ईरान ने अपनी क्षेत्रीय और रणनीतिक स्थिति बनाए रखी है। वो अमेरिका के दबाव के सामने तुरंत झुकने के बजाय अपनी शर्तों पर खड़े रहने की कोशिश करता रहा है। इसलिए ये मान लेना कि कुछ और प्रतिबंध लगाकर ईरान तुरंत घुटने टेक देगा शायद उतना आसान नहीं है जितना वॉशिंगटन में बैठकर लगता है। और ईरान के नजरिए से देखें तो मामला और भी साफ हो जाता है। ईरान के लिए यह सिर्फ अमेरिका से टकराव नहीं है, यह अपनी सुरक्षा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बचाए रखने की कोशिश भी है। ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव का सामना कर रहा है। इसके बावजूद वो रूस, चीन और दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अगर अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया ईरान से दूरी बनाए तो ये नीति उल्टा दूसरे देशों को भी ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि उन्हें अमेरिकी दबाव से बाहर अपने विकल्प तैयार कर लेने चाहिए। यही कारण है कि ट्रंप की आर्थिक धमकी का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं हो सकता। अगर अमेरिका हर उस देश, कंपनी और बैंक पर दबाव डालता है जो ईरान के साथ कारोबार करना चाहता है तो वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ सकता है। और अगर हॉर्मुज की स्थिति भी बिगड़ती है तो ऊर्जा बाजार पर इसका असर पड़ना तय है। तेल महंगा हुआ तो दुनिया के आम लोगों तक इसका असर पहुंचेगा। परिवहन महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सामान महंगा होगा और महंगाई बढ़ सकती है। यानी अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में ऐसी स्थिति भी पैदा कर सकता है जिसका खर्च बाकी दुनिया को उठाना पड़े। अब आते हैं उन 65 जहाजों पर जिनका रास्ता अमेरिकी सेना ने बदला। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, हर जहाज के पीछे व्यापार है, माल है, कर्मचारी है, ईंधन है और एक पूरी सप्लाई चेन है। जब जहाज को अपने रास्ते से हटाया जाता है तो उसका समय और खर्च दोनों बढ़ते हैं और अगर ये लगातार होता है तो पूरी समुद्री सप्लाई पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए ट्रंप का यह कहना कि नाकाबंदी बेहद असरदार रही सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि की तरह नहीं देखा जा सकता। सवाल यहाँ यह भी है कि इस सफलता की आर्थिक कीमत कौन चुका रहा है। 3 जहाजों को निष्क्रिय किए जाने और 2 जहाजों पर अमेरिकी बलों के सवार होकर जांच करने की बात भी बताती है कि हालात कितने तनावपूर्ण हैं। अमेरिका इसे नाकाबंदी लागू करने की कार्रवाई कह रहा है, लेकिन ईरान इसे अपनी सुरक्षा और हितों के खिलाफ कदम मान रहा है।
जब दो देशों की सेनाएं एक दूसरे के इतने करीब हो और समुद्री रास्ते पर सैन्य गतिविधियां बढ़ जाएं तो छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। यही वजह है कि हॉर्मुज की स्थिति दुनिया के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। इस पूरे तनाव की शुरुआत 28 फरवरी को बड़े सैन्य अभियान के बाद हुई थी। इसके बाद अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान में सैन्य, सरकारी और बुनियादी ढांचे से जुड़े ठिकानों पर हमले किए गए। तनाव बढ़ा, दोनों देशों के बीच सीधा टकराव गहराता गया। बाद में जून में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत की कोशिश तो शुरू हुई, लेकिन बातचीत के साथ तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हमले और सैन्य दबाव जारी रहे और हॉर्मुज इस पूरे संघर्ष का सबसे अहम केंद्र बन गया। यानी एक तरफ बातचीत की कोशिश होती रही और दूसरी तरफ युद्ध का खतरा बना रहा। यही विरोधाभास आज भी दिखाई देता है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान से औपचारिक बातचीत किसी समय फिर शुरू हो सकती है, लेकिन बातचीत कब होगी, किस शर्त पर होगी और क्या ईरान उन शर्तों को मानेगा, इसका कोई साफ जवाब नहीं है। क्योंकि जब तक दोनों देशों के बीच भरोसा नहीं बनेगा, बातचीत की मेज भी सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह सकती है। और यहाँ ईरान का रुख समझना भी जरूरी है। तेहरान के लिए अमेरिकी दबाव के आगे तुरंत झुकना सिर्फ एक समझौता नहीं होगा, बल्कि भविष्य के लिए एक बड़ा संदेश भी होगा। अगर ईरान आज दबाव में आकर पीछे हटता है तो उसे डर हो सकता है कि कल अमेरिका और ज्यादा शर्तें रखेगा। इसलिए ईरान अपनी स्थिति पर कायम रहने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इसे जिद कह सकता है, लेकिन ईरान इसे अपनी स्वतंत्र नीति और सुरक्षा का सवाल मानता है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है और नए कदम उसकी कमर तोड़ देंगे। लेकिन ये भी एक बात समझनी होगी, यहाँ पर भी किसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना आसान हो सकता है, लेकिन उस देश की राजनीतिक सोच और रणनीतिक फैसलों को बदलना उतना आसान नहीं होता। ईरान ने वर्षों से प्रतिबंध झेले हैं, वहां की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, लेकिन ईरान की सरकार और उसकी क्षेत्रीय नीति खत्म नहीं हुई। इसलिए कुछ और प्रतिबंध और ईरान खत्म वाला फॉर्मूला वास्तविक दुनिया में उतना सीधा नहीं है। और अगर वास्तव में ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना ही अमेरिका का मुख्य लक्ष्य है, तो सबसे बेहतर रास्ता क्या होगा? बातचीत, निरीक्षण, समझौता, पारदर्शिता। लेकिन उसके बजाय अगर सैन्य कार्रवाई, नाकाबंदी, आर्थिक धमकियां लगातार बढ़ती रहेंगी तो ईरान और अमेरिका के बीच भरोसा और कम होगा, और भरोसा कम होगा तो परमाणु मुद्दे पर समझौता करना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपनी ताकत दिखाने और तनाव को नियंत्रण से बाहर जाने के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। अमेरिका दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन ईरान भी ऐसा देश नहीं है जिसे सिर्फ एक बयान या धमकी से दबाया जा सके। ईरान के पास अपनी क्षेत्रीय रणनीति है, अपनी सैन्य क्षमता है, और सबसे बड़ी बात, वो लंबे समय से अमेरिकी दबाव का सामना कर रहा है। इसलिए अगर ट्रंप सोच रहे हैं कि लगातार धमकियों से तेहरान तुरंत झुक जाएगा, तो शायद वो ईरान को समझने में एक बार फिर गलती कर रहे हैं। और हॉर्मुज इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। अगर यहाँ तनाव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ दो देशों पर नहीं पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शिपिंग प्रभावित होगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा। इसलिए इस रास्ते को सैन्य शक्ति दिखाने का मैदान बनाने के बजाय इसे बातचीत और स्थिरता का रास्ता बनाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिलहाल अमेरिका का संदेश बिल्कुल अलग है। ट्रंप कहते हैं हॉर्मुज खुला है, अमेरिकी सेना कहती है कि उसने 65 जहाजों का रास्ता बदला। ट्रंप कहते हैं कि नाकाबंदी बेहद असरदार है, ईरान अमेरिकी कार्रवाई का विरोध करता है। ट्रंप दूसरे देशों को चेतावनी देते हैं कि ईरान की मदद मत करो, और साथ ही कहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत किसी समय फिर शुरू हो सकती है। यानी एक ही कहानी में धमकी भी है, प्रतिबंध भी है, नाकाबंदी भी है और बातचीत का दरवाजा भी है। तो असली सवाल यहाँ पर यह नहीं कि ट्रंप कितने बड़े दावे कर रहे हैं, असली सवाल यह है कि उनकी रणनीति का नतीजा क्या निकल रहा है। क्या हॉर्मुज में स्थिरता बढ़ रही है? क्या जहाजों की आवाजाही फिर से नॉर्मल हो रही है, सामान्य हो रही है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच भरोसा बढ़ रहा है, या फिर हर नए बयान के साथ तनाव और बढ़ रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट में दुनिया को यह बताना आसान है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन समुद्र में मौजूद जहाज, तेल के बाजार और हजारों किलोमीटर दूर बैठे देश इस दावे को अपने तरीके से महसूस कर रहे हैं। अगर 65 जहाजों को रास्ता बदलना पड़ रहा है, अगर सैन्य बलों को जहाजों पर चढ़कर जांच करनी पड़ रही है, और अगर दूसरे देशों को ईरान से व्यापार करने पर धमकियां दी जा रही है, तो साफ है कि मामला बिल्कुल सामान्य नहीं है। और ईरान की तरफ से देखें तो तस्वीर यह है कि तेहरान अमेरिकी दबाव के आगे तुरंत झुकने के बजाय अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका की हर नई धमकी का जवाब भी सामने आ रहा है। ईरान शायद ये संदेश देना चाहता है कि उसकी विदेश नीति वॉशिंगटन से तय नहीं होगी, और यही ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती है। वो जिस जवाब को अपनी ताकत मान रहे हैं, वही दबाव ईरान के लिए और सख्त रुख अपनाने की वजह भी बन सकता है। फिलहाल हॉर्मुज खुला है या नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वहां कितनी शांति है,
क्योंकि कोई रास्ता कागज पर खुला हो सकता है, लेकिन अगर वहां से गुजरने वाला हर जहाज सैन्य निगरानी, जांच और टकराव के खतरे में हो तो उसे सामान्य स्थिति नहीं कहा जा सकता। और यही इस पूरे संकट की असली तस्वीर है। ट्रंप चाहे इसे अपनी बड़ी सैन्य सफलता बताएं, लेकिन असली जीत तब होगी जब हॉर्मुज से जहाज बिना डर के गुजरे, तेल की सप्लाई सामान्य रहे, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हो और क्षेत्र में युद्ध का खतरा कम हो। सिर्फ जहाज रोकना, रास्ता बदलना और फिर उसे अपनी जीत बताना कूटनीति नहीं है, क्योंकि आखिर में दुनिया को ये नहीं चाहिए कि ट्रंप कितनी बड़ी धमकी दे सकते हैं। दुनिया को ये देखना चाहती है कि क्या वो इस संकट को खत्म कर सकते हैं। और फिलहाल तो तस्वीर यही कह रही है। हॉर्मुज में तनाव जारी है, ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है, अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है और ट्रंप लगातार अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं, ढिंडोरे पीट रहे हैं। लेकिन अगर सच में सब कुछ इतना शानदार है तो फिर वही सवाल, जब हॉर्मुज खुला है तो अमेरिका को उसे खोलने के लिए इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? इसका जो कुछ भी जवाब है, जो कुछ भी आपको लगता है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।